और ये ताल मिले नदी के जल में, और पानी अपना रंग कैसे बदलता है, जो रंग उसमें आता है पानी उसी रंग का हो जाता है। बच्चे तो जैसा आप जीते हैं बच्चे वैसे ही जीने लग जाते हैं। इसलिए आज पहला नियम लो, मैं अपने घर में मान मर्यादा का हमेशा विवेक रखूं। कैसे बताऊं हमारी कैसी मान मर्यादाएं रही है। जब रावण ने मां सीता का अपहरण किया, मालूम है ना, और अपहरण करने के बाद राम और लक्ष्मण सीता की तलाश में निकले। इधर जब सीता का अपहरण हो गया तो सीता ने अपने कुछ निशानियां छोड़नी शुरू करी ताकि उसे अपने पति को पता लग जाए कि मेरा अपहरण किधर से हुआ है। तो उसने क्या किया था, अपने गहने सांकल या जो भी गले में हार पहना था वो, अंगूठी, अंगुली, पांव की अंगूठी, जो जो था सब एक एक उतार उतार कर नीचे फेंक रही थी ताकि राम को पता लग सके मैं इस दिशा में गई हूं। राम आए, वापस आए जब सच्चाई का पता लगा, और लक्ष्मण ने बताया कि मैंने इस तरह भाभी को बहुत मना किया पर मां नहीं मानी और मुझे जबरदस्ती आपके लिए भेज दिया। अब तलाश करें तो राम तो बेशुद्ध हो गए थे, बिल्कुल स्वाभाविक है ना। इस तरह जंगल में एक तो वनवास, और वनवास में इतनी महान नारी का अपहरण हो जाना तो एक तरह से उनके लिए बहुत बड़ी चीज थी। अब एक जगह उन्हें इतने सारे सीता के गहने दिखाई दिए तो राम ये तो पहचान गए कि सीता इसी रास्ते गई है, पर ये पक्का करना था कि ये गहने उसी के हैं कि नहीं। तो उन्होंने अपने पास में खड़े हुए लक्ष्मण को सीता का हार निकाल के दिया। वो हार गिरा हुआ था कि भैया देख ये हार तेरी भाभी का है क्या। तो लक्ष्मण ने कहा भाई अगर सीता मैया के पांव की अंगुली की बिछिया मिल जाए तो मैं पहचान लूंगा, क्योंकि मैंने जब भी भाभी को देखा है तो उनके चरणों के ऊपर कभी नहीं देखा है। मैंने जब भी देखा है भाभी के चरणों को ही देखा, वे लाल वर्ण भाभी के चरण मेरे तीर्थ धाम कहलाए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन कुटिया में लौट जब आए। मैंने जब भी देखा भाभी के चरणों को ही देखा। अकुलाय राम मतलब लक्ष्मण से पूछते आकुल व्याकुल हुए ये हार तेरी भाभी का है क्या। तो उसने कहा भैया मैं कभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैंने कभी भाभी के गर्दन पर नजर नहीं डाली। मैं बताना चाहता हूं इसका नाम मर्यादा है। हम जो 2 मिनट में हो अल्लाह तेरी मेरी गाली गलौज करने लग जाते हैं, उन लोगों को पता ही नहीं है कि घर की मर्यादाएं और घर की कुलीनता क्या होती है। इसलिए हम सभी लोगों को, मैं युवा पीढ़ी से विशेष रूप से कहना चाहूंगा, हर युवक को इस बात का विवेक रखना चाहिए, मैं अपनी भावनाओं के चलते घर की मर्यादाओं को कभी तार तार नहीं करूंगा। कैसे कर देते हम? उल्टे सीधे काम करके, उल्टा सीधा धंधा करके, उल्टे सीधे संबंध जोड़ के। उसे पता ही नहीं है कि वो अमीर बना हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। अपनी पत्नी के होते हुए बाहर के दूसरे रिश्ते बनाना, क्या ये घर की मान मर्यादा को खंडित करना नहीं है? अच्छे नैतिक पवित्र धंधे में चल रहे थे, आजकल नए नए धंधे आए हैं जिन्होंने परिवारों को ऐसा चौपट किया है कि रोटी रोटी के लिए मोहताज कर दिया है। 10-10 करोड़ के नुकसान, 5-5 करोड़ के नुकसान अपने मां बाप को बढ़ा दिया है, जमीन पे लाके खत्म कर दिया है बच्चों ने। बताओ ऐसे बच्चों को पैदा करने से क्या फायदा? हर व्यक्ति की अपनी भावनाएं होती है, पर ध्यान रखना हर घर और परिवार की अपनी मर्यादाएं होती हैं, और एक एक व्यक्ति की भावना के चक्कर में घर की मर्यादाओं को कभी खंडित नहीं किया जा सकता। हाँ, दूसरी चीज अगर आप कर सके तो जरूर करें, और वो है घर परिवार में इस बात का विवेक रखें कि सब एक दूसरे का सहयोग करें। अब उसको फंसने दो, अब उसकी अक्ल ठिकाने आने दो। मैं तो नजर नहीं डालूंगी, उसको होने दो, एक बार उसकी अक्ल ठिकाने आने। नहीं 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 नहीं, हो सकता है वो आपके काम नहीं आई, और आज आप भी क्या मन बना रहे हैं, मैं मरे उसके काम नहीं आओगी। इसका मतलब दोनों एक माजने के हुए ना, दोनों एक क्वालिटी के हुए। हो सकता है आज वो तुम्हारे काम ना आई, पर तुम उसके काम आओ। तुम्हारा काम आना ही उसकी बुद्धि को सुधारने का काम करेगा। परिवार में सब एक दूसरे का सहयोग करो। समझो आपकी 3 बहनें हैं, एक वो खुद और 3 और हैं। संयोग की बात है कि 3 सुंदर थी तो संपन्न घर में चली गई, एक थोड़ी सांवली थी, चेहरे मेरे सही नहीं थी और गरीब घर में पैदा हुई तो उसको गरीब घर में जाना पड़ा। अब परिणाम, एक तो बड़े बिल्डर्स की पत्नी है, एक बड़े ज्वेलर्स की पत्नी है, एक उसकी पत्नी है, और जो चौथी बहन है वो बिल्कुल ही 8,000 रुपया महीना कमाने वाले की पत्नी है। मुझे एक बात बताओ, वो जो 3 बहनें उनका क्या फर्ज होता है? केवल हीरे के सेट पहन के घूम के रहो,
केवल हीरे की चूड़ियां बना के घूमते रहो, केवल अंगूठियां पहन के घूमते रहो, केवल महंगी कारों में घूमते रहो, या अपनी बहन का सहयोग भी करो। तुम्हारा भाई अगर कमजोर है तो ये उसको मत कहो कि छोटे भाई आजा हमारी दुकान में नौकरी कर ले। ये तो उसके लिए शर्म की बात हो जाएगी ना कि अपनी जीजा के यहाँ साला जाकर नौकरी करे। अपने पति को समझाओ कि मैं चाहती हूं आप मेरे लिए हीरे का सेट मत बनाना, मेरे लिए सोने की चूड़ी मत बनाना। अगर आपको मुझ पर 10 लाख रुपए खर्च करने हैं, मेरे भाई को पांव पे खड़ा करा दो और जिस दिन ये कमाएगा मैं वादा करती हूं आपको वापस लौटवा दूंगी। अपने भाई को अपने पति के यहाँ नौकरी के लिए मत बुलाओ, अपने भाई को अपने पति के बराबर का पांव पे खड़ा करो, सहयोग करो। परिवार में क्या करो, एक दूसरे का सहयोग करो। होते हैं लोग, हम इस बात की अनुमोदना भी करेंगे, कई लोग होते हैं जो अपने परिवार के कई लोगों का सहयोग करते हैं, उनको पांव पे खड़ा करते हैं, उन्हें खाने पीने लायक बनाते हैं, उनकी जिंदगी का निर्माण करते हैं। और मैं सबसे कहूंगा, अगर आपको लगता है आपके परिवार में कोई आपके नीचे तबके का व्यक्ति है, काका का बेटा, मामा का बेटा, बुआ का बेटा, एक बात तय है, आपके दान का पहला अगर कोई हकदार है तो वो नहीं जो मंदिर में बैठे हैं, कि उपाश्रय में बैठे हैं, इस समाज के पंच बने हुए हैं। आपके सहयोग और दान का पहला अधिकार आपके परिवार के उस सदस्य को है जो अभी तक पांव पे खड़ा ना हो पाया और उसकी रोटी पानी की व्यवस्था नहीं है। समझिए ना, जो पांव पे खड़ा नहीं हो पाया है और उसकी क्या व्यवस्था नहीं है, रोटी पानी की व्यवस्था नहीं है। प्लीज अपने कदम आगे बढ़ाइए और अपनी ओर से उसको सहयोग कर दीजिए। क्या करो, पांव पे खड़ा कर दो। मेरी नजर में सबसे बड़ा दान ये नहीं है कि आपने किसी को अन्न दान दे दिया, कि किसी को आपने जमीन का दान दे दिया, कि सोने चांदी का कपड़े का दान दे दिया। सबसे बड़ा दान ये है कि आपने उसको पांव पे खड़ा कर दिया। अगर आपने किसी एक को पांव पे खड़ा किया है तो तय मानकर चलें, ऐसा करके उसे जिंदगी भर पांव पे खड़ा नहीं किया, वो और कईयों को पांव पे खड़ा करने का हकदार हो जाएगा। नियम बना लो, मैं एक दूसरे का हम परिवार में सब सहयोग करेंगे। आज ही आप देख लेना, अगर आपको लगे आपके पत्नी का भाई है थोड़ा कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं है, समाज में चढ़ावा मत लेना, पहले उसका सहयोग कर देना। अपने परिवार के व्यक्ति का सहयोग करना ये जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। आपको लगता है आपका भाई है, या आपके काके का बेटा भाई है, कि मामा का बेटा भाई है, या मैं तो कहता हूं आपको पता लगेगा आपका पड़ोसी भी है, उसके आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है, पहला हकदार उसे बना देना। अगर आप उसके काम आ गए ना तो भगवान आपकी पूजा को घर बैठे स्वीकार कर लेगा। परिवार में एक दूसरे का सहयोग जरूर करो। सोचो, देखो सहयोग की भावना बताऊं, सीता लक्ष्मण इन सबको छोड़ो, कैकेयी ने दशरथ से क्या वचन मांगा था, राम को 14 वर्ष का वनवास हो और भरत को राज्य मिले। सीधी साधी सबको ये मालूम है। अब देखो, खास बात यह नहीं है कि राम अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए वनवास गए। मैं तो यह प्रश्न खड़ा करता हूं कि वनवास राम को हुआ, फिर सीता और लक्ष्मण की कहां बीच में भूमिका आ गई। यह है परिवार में एक दूसरे के काम आने की आदत। जब राम ने जाकर सीता से कहा, सीता को, और राम ने जब सीता को कहा कि तुम नहीं चल पाओगे, इतने कंटकाकर्ण, इतने जंगल, ये वो, तो सीता ने कहा महिला का सुख वही होता है जहां पर उसका पति होता है। अब देखो आगे की बात देखो, ठीक है, पति पत्नी तैयार हो गए, जोड़ा बनता है, सभी लोग जाते हैं। इसी बीच एक घटना घटती है, राम रवाना हो उससे 3 घंटा पहले लक्ष्मण जाता है सुमित्रा के पास। सुमित्रा कौन थी? उसकी मां थी। वो मां के पास जाता है और जाकर कहता है, मां जैसे कैकेयी ने वचन मांगा है पिता से, वैसे मैं भी वचन मांगने आया हूं। अरे सुमित्रा कहती है, पागल, ये रघुकुल का नाश का समय आ गया है, एक वचन ने तो पूरे रघुकुल को हिला दिया है। राम वनवास जा रहे हैं और तुम्हारे पिता तड़फ रहे हैं प्राणों के लिए, तो कौन सा वचन मांगने आया है? अरे अभी एक मामले को खत्म कर, साल 2 साल के बाद जो तेरी इच्छा होगी। नहीं 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 नहीं, उसने कहा मुझे अभी वचन चाहिए, अभी का अभी। अगर आपने ऐसा ना कह दिया तो मैं दुनिया में मुंह दिखाने काबिल नहीं रहूंगा। तब कहते हैं, माने का बोल बेटा, जब एक वचन से रघुकुल का ये हाल हुआ है, तू भी मांग ले, अब जो होगा सो देखा जाएगा, विनाश के दिन तो हमारे घर के आ ही गए हैं। तब लक्ष्मण ने हाथ जोड़ के कहा कि मां, मैं इतना सा वचन मांगता हूं कि 14 साल के वनवास पर भाभी सीता और भाई श्री राम जा रहे हैं,
मैं आपसे एक वचन मांगता हूं कि मैं 14 साल अपने भाई की और भाभी की सेवा में जाना चाहता हूं, उनके साथ में जाना चाहता हूं, उनकी सेवा में 14 साल जंगल में रहना चाहता हूं। यह सुनना था कि सुमित्रा ने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर अपने बेटे को अपने बाहों में लेकर कहा, बेटा ये वचन मांगकर तूने रघुकुल की लाज रख ली। अगर भाई भी भाई के काम नहीं आया तो कहेगा भाई, अगर बुरे वक्त में भाई भी भाई के काम न आया तो कहे का भाई, बेटा ऐसा करके तूने रघुकुल का नाक ऊंचा कर दिया है, तूने भारत का नाक ऊंचा कर दिया है। अरे जब तक दुनिया में राम और सीता का नाम रहेगा तुम्हारा नाम भी आजीवन उसी के साथ लगा रहेगा। इसलिए कहते हैं ना, राम लक्ष्मण जानकी और जय बोलो। मैं ये बता रहा हूं, इसे परिवार कहते हैं। रामायण और महाभारत में ज्यादा फर्क नहीं है, आपको पता है कि नहीं? दोनों राजपाट की कहानी, दोनों भाई भाई की कहानी, पक्की बात। वहां शकुनी था, यहां मंथरा थी। मतलब देखो तालमेल, देखो सब जगह। वहां शकुनी था माथा घुमाने वाला, यहां कौन थी? मंथरा और कैकेयी प्रकट हो गई। वहां दुर्योधन था, यहां मंथरा प्रकट हो गई, कैकेयी प्रकट हो गई। और तो और देखो, दोनों राजपाट की कहानी, दोनों भाई भाई की कहानी। पांडवों को भी 13 साल कहां जाना पड़ा? वनवास जाना पड़ा। और राम को भी 14 साल। तो दोनों कहानियां मिलती जुलती है, पर एक कहानी आदर्श बन गई और एक कहानी घर के बाहर निकल गई। महाभारत को हम इसलिए पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वहां भाई भाई को लूट रहा है, और रामायण को हम इसलिए आदर्श मानते हैं क्योंकि वहां भाई भाई के लिए लुटा रहा है। समझे? समझे? बोलो मुंह से। रामायण में भाई भाई के लिए, राम कहते हैं भरत तू राजा बन, और भरत कहते हैं नहीं नहीं राजा आप बनोगे। और यहां पर कहता है मेरी जमीन, वो कहता है मेरी जमीन। जहां पर घर में लुटाने की बात होती है वहां रामायण होती है, और जहां पर एक दूसरे को लूटने की बात होती है वहीं पर घर में महाभारत होती है। प्लीज अपने घर में कभी भी महाभारत मत मचाना, कर सकते हो तो अपने घर में रामायण मचाना। इसलिए मैंने कहा दूसरा काम करो, और वो है अपने घर में सब एक दूसरे का सहयोग करो। नियम बना लो। हम घर में, अगर आपको लगता है ना आपका भाई कोई बुरे वक्त में फंस गया है, समझ लो कोई बुरे वक्त में फंस गया, ये मत कहो मैं इसके साथ काम नहीं करता, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा, मैं नहीं। अरे सुख में तो सब गले लगाते हैं, भाई वो होता है जो दुख में भी हमारे साथ निभाता है। समझ गए ना? सुख में तो सभी गले लगाएंगे, जब तुम्हारे पास माल मलिंदा होगा, अरे भाई क्या दूर दूर के रिश्ते वाले आ जाएंगे। अपने वे नहीं होते, बोलो अपने वे नहीं होते जो तस्वीर में हमारे साथ होते हैं, असली अपने वे होते हैं जो तकलीफ में हमारे साथ होते हैं। अपने वे नहीं होते जो तस्वीर में हमारे साथ होते हैं, असली अपने वे होते हैं जो तकलीफ में, जो सुख में काम आए वो रिश्ता है, पर जो दुख में काम आए वो फरिश्ता है। और जो भाई भाई के काम आ गया वो रिश्ता नहीं होता, वो फरिश्ता होता है। और हर भाई को चाहिए कि वो अपने छोटे भाई को, वक्त आ गया तो अपने बड़े भाई को आगे बढ़ाए, उसके जीवन में प्रगति के द्वार खोले। अरे मेरे भाई, भाई आगे बढ़ा तो भी तुम आगे बढ़े, वो आगे बढ़ा तब भी तुम आगे बढ़े। आगे न तुम बढ़ रहे हो न वो बढ़ रहे हो, आगे तुम्हारा परिवार बढ़ रहा है। तीसरी चीज अगर आप कर सकते हैं अपने घर परिवार में तो जरूर जोड़ लो, और वो है छोटी मोटी बातों को लेकर ज्यादा खिंचाव पैदा मत करो। सॉरी कहो और समाधान निकालो। क्या कहा मैंने? सॉरी कहो। और अब आप छोटी सी बात को ढो रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया, मुझे 10 साल पहले उन्होंने ऐसा कहा था, 5 साल पहले उन्होंने कहा था। हम एक शहर में थे, मतलब एक भाई ने मात्स्यमण की तपस्या की, तो हमें उसने क्या है पूरे गांव का जीमण रखा। मतलब ऐसे करते हैं ना कई लोग जीमण, मतलब बड़ा जीमण करते हैं कई लोग। तो हमें सुबह सुबह गांव के बड़े लोगों ने, शहर के बड़े लोगों ने आके बताया, बाप जी ये सगे 2 भाई है, आज पूरे गांव का करीबन 4000 लोगों का खाना इसके तरफ से है, पूरे समाज का, पर इसका मां जाए भाई नहीं आएगा। ना ये कहने गया ना वो आएगा। तो हमने कहा यार ये तपस्वी आदमी से क्या माथा लगाएं। हमने कहा उसका घर, अरे बाप जी अगली गली में है। तो हम सुबह सुबह 7:30 बजे उसके घर गए। वो समझ गया बंदा, ऐसा तो कोई घास तो खाता नहीं था कि हमारा सब क्यों आए हैं। ओ बाप जी पधारो, बाप जी पधारो, बाप जी मत्थे नंदन, बाप जी विराजो, बाप जी विराजो। हमने कहा बस ऐसे ही आए आपके घर पर सुबह सुबह, आज तो आपके परिवार की तरफ से जीमण है पूरे समाज का। नहीं 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 नहीं, नहीं मेरे परिवार उसकी तरफ से है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। मैं कहा ठीक है उसकी तरफ से है, पर भाई आप भी उसके भाई हैं। नहीं 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 मैं कोई भाई भाई नहीं हूं, और ना मैं आने वाला, और ना उसने बुलाया है।
तो हमने कहा चलो अगर आपको हम नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा गुरुदेव, आप कल आ जाऊंगा भले आपके मैं उपाश्रम में, पर आज तो मर ही नहीं आऊंगा। आज अगर आया तो लेगा मैं खाना खाने आया हूं। तो हमने कहा भाई बात कितनी पुरानी है कि बाप जी 22 साल पुरानी बात है। हमारी बेटियों के बच्चों की ब्याह शादी हो गए, हम नहीं गए एक दूसरे के, न उसके बच्चे की शादी में मैं गया न मेरे बच्चे की शादी में वो आया। नाम कार्ड में नाम छपाते, हम नाम भी नहीं छपाते। मैंने कहा वो तो ठीक है पर बात कितनी पुरानी है। अरे 20-22 साल पुराने बाप जी, यहां ठहरे हुए ना, यही समाज का जीवन था और मेरे भाई ने मुझे अंट संट बोला, मैं तो उसके बाद भाई का मुंह नहीं देखता। जिस गली में वो बैठा मैं उस गली में नहीं जाता, वो आपके प्रवचन में तो मैं आपके प्रवचन में नहीं आता। हमने कहा कितनी पुरानी बात है? 22 साल पुरानी। हमने कहा एक काम करो, अब इसका समाधान करते हैं, पहले 22 साल पुराना कैलेंडर निकालो। क्या निकालो? अब वहां तो कैलेंडर था सन 2018 का, अब वहां पर 22 साल पुराना कैलेंडर। मैंने कहा भाभी 22 साल पर तो पुराना नहीं है। मैंने कहा अच्छा 2 साल पुराना? क्या नहीं है? मैंने कहा पिछले साल का नहीं है, फेंक दिया, इसी साल का है। मैंने कहा भाई साहब एक बात बताओ, आपके घर में 1 साल पुराना कैलेंडर नहीं है और 22 साल पुरानी बातें ढो रहे हो। साल बीतता है तो कैलेंडर उतार देते हैं और महीना बीतता है तो पन्ना फाड़ देते हैं। पर हम कितने नादान हैं, जिंदगी पूरी हो जाए पर बातों को दिल से नहीं निकाल पाते हैं और बातों को पकड़ पकड़ कर चलते रहते हैं और दुनिया भर से क्षमापना कर लेते हैं और वापस वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। मक्का किया, हज किया, बन के आया हाजी और आजमगढ़ में जब से लौटा फिर पाजी का पाजी। वो पर्यूषण भी कर लेता है, 10 लक्षण भी कर लेता है और सबसे उत्तम क्षमा क्षमापना क्षमावणी सब कर लेता है। पर जिनसे यूं था वो तो कल भी है, आज भी है और कल भी रहेगा। वो गीत है ना, 100 साल पहले मुझे तुमसे क्या था और आज भी है और कल भी रहेगा। वो वैर भी ऐसा ही है, 100 साल पहले मुझे तुमसे वैर था, आज भी है और कल भी रहेगा। मैं नहीं खोलने वाला इस गांठ को। मेरे भाई, परिवार को अगर स्वर्ग बनाना है तो तीसरा कदम अपना उठाइए और तय कीजिए, मैं आज से संकल्प करता हूं अगर सॉरी कहने से समाधान निकलता है। सॉरी कहने का मतलब ये नहीं कि आप गलत है, सॉरी कहने का मतलब ये कि आप रिश्तों को निभाना जानते हैं। समझे? सॉरी कहने का मतलब ये नहीं कि आप गलत है, सॉरी कहने का मतलब क्या है कि आप रिश्तों को निभाना जानते हैं। और खुद के लिए ये बात मोटिवेट कर लीजिए, अगर आप रिश्तों को निभाना जानते हैं तो जीवन से इस बात को जोड़ लीजिए। सॉरी कहो, समाधान निकाल लो। आई एम सॉरी, विच्छामिंदुकड़म भाई साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 6 महीने पहले मेरे मुंह से 2 शब्द निकल गए थे, आपके मन को पीड़ा पहुंचाइए। आप भी मन को हल्का कर लो, मैं भी हल्का कर दूं। छोटी मोटी कोई चीज है, अगर 2, 5, 10 लाख रुपया लेन देन करने से रिश्ते बचे रहते हैं तो रुपये सस्ते हैं, रिश्ते फिर भी महंगे हैं, इनको बचा लो। समझ गए? अगर 2-4 लाख का नुकसान उठाने से आपके भाई भाई का प्रेम बच रहा है तो मैं कहूँगा नुकसान उठा लेना। अरे रुपये तो फिर कमा लोगे, पर प्रेम चला गया तो वापस कमाना तुम्हारे हाथ में नहीं है। एक बात याद रखना जिंदगी भर, दोस्त हीरा होता है और भाई सोना होता है। क्या कहा मैंने? मुंह से बोलो। दोस्त हीरा होता है और भाई सोना होता है। फिर से बोल लो, दोस्त हीरा होता है और भाई सोना होता है। हाँ, दोस्त हीरा होता है, ये बात से। भाई तो केवल सोना होता है पर दोस्त वास्तव में हीरा होता है। पर एक लाइन याद रखना, हीरा एक बार टूट जाए तो वापस कभी जुड़ता नहीं है, सोना 100 बार टूट जाए तो भी पिघल कर एक हो जाया करता है। इसलिए भाई तो सोने की तरह है, अगर टूट भी गई तो वापस पिघल कर एक हो जाओ। अगर टूट भी गए तो वापस पिघल कर क्या हो जाओगे? एक हो जाओगे। समझ लो कोई बात चुप गई, समझ लो मुझसे कोई गलती हो गई, चंद्रप्रभ जी को बुरा लग गया, चंद्रप्रभ जी मुझे कोई 2 शब्द कह दिए, मुझे बुरा लग गया। पर बुरे लगने की कोई उम्र लंबी तो नहीं खींची जाती है ना। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको अभी एक चुटकुला सुनाऊंगा, कोई भी चुटकुला। चलो मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक पति पत्नी आगरा गए। आप लोग गए आगरा? आगरा में ताजमहल है, ताजमहल के पीछे कुआं है, वो आपको पता ही नहीं। अब तो हो सकता है वो बंद हो गया होगा, पर बहुत साल पहले की बात है, यमुना नदी और ताजमहल के बीच में कुआं था और कुएं का नाम था मनोती का कुआं। कौन सा कुआं? मनोती का कुआं। मनोती मतलब उसमें जाओ, सिक्का डालो और मनोती मांगो और तुम्हारी कभी न कभी पूरी हो जाएगी। तो लोग आते, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का डालते, अपनी अपनी मनोती, मेरी दुकान नहीं चले, मेरी दुकान चला देना, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरा ब्याह करा देना, मेरा मतलब पड़ोसी झगड़ा है वो करा देना, सब अपनी अपनी मनोतियां मांगते थे। एक व्यक्ति आया, उसने भी सिक्का डाला, हाथ बनकर मनोती मांगी। वो जाने लगा, पत्नी ने कहा नहीं नहीं मुझे भी मनोती मांगनी, मुझे भी सिक्का डालना है। उसने कहा तू भी डाल दे।
वो गई सिक्का डालने के लिए, 2 का सिक्का डाला, पांव फिसला, वो अंदर चली गई, डूब के मर गई। पति ने कहा सुना तो था ये मनोती का कुआं है, पर ये मनोती इतनी जल्दी पूरी करता है ये तो पता ही नहीं था। ये मनोती का कुआं ये तो ठीक है, पर मन की इच्छा इतनी जल्दी। अच्छा एक बात बताओ, अब यही चुटकुला मैं आपको दोबारा सुनाऊंगा तो हंसी आएगी, और तीसरी बार सुनाऊंगा तो, और चौथी बार सुनाऊंगा तो, और यही चुटकुला मैं 5वीं बार आपको सुनाऊंगा तो आधे लोग खड़े होकर रवाना हो जाएंगे, यार महाराज का माथा खिसक गया, एक ही चीज वो टूटा हुआ रिकॉर्ड बोलता है वैसे बोलते ही जा रहे हैं। तो एक हंसी की बात 5 बार सुनकर हम मुस्कुरा नहीं सकते हैं, तो एक टूटने और रोने की बात को बार बार याद करके हम वैर विरोध की जिंदगी भर क्यों ढो सकते हैं? मुझे एक बात बताओ, खुशी की बात को हम सुनकर मुस्कुरा नहीं सकते, तो कलह और कटुता की बात को 5 साल पहले की बात है तब भी हमें याद है। सच्ची बताऊं आपको, आदमी अपने दोस्तों को याद नहीं करता, दुश्मन को ज्यादा याद करता है। इसलिए आपको पता है, जब कोई दुश्मन सामने से देखो, क्या पता क्या कहता है, इसे नहीं छोड़ूंगा मैं, क्या मतलब इसको मैं हमेशा याद रखूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा। हम सबको भूल जाते हैं पर अपने दुश्मन को फिर भी कहते हैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाई, चूंकि पर्यूषण गए अभी अभी, तो हम अपने परिवार को स्वर्ग बनाने के लिए तीसरा मंत्र जोड़ें, 2 कदम आगे बढ़ाएं। समझ दो गलती आपकी पत्नी से हुई है। अच्छा एक बात तय है, जो गलती करता है वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं मैंने कब बोला, मैंने, तुम ही हर समय करते हो, तुम ही करते हो। कोई बात नहीं, 2 कदम आगे बढ़ना और चला के कह देना आई एम सॉरी मिच्छाम दुक्कड़म। तू भी तेरे मन को हल्का कर ले, गलती तैने की कि मैंने की खास बात नहीं है, पर तू तेरे मन को हल्का कर ले, मैं मेरे मन को हल्का कर लूं, रात भी मीठी रहेगी और प्रभात भी मीठी रहेगी। और नहीं तो एक का मुंह इधर एक का मुंह इधर। डॉक्टर कहता है टेंशन फ्री होके सुओ, टेंशन तो बगल में सोया, कहां से फ्री होके सोए? वे लोग कहते हैं टेंशन फ्री होके सो, अरे टेंशन तो बगल में पड़े हैं। सॉरी कहो, समाधान निकालो, शब्द याद कर लो, सॉरी कहो। आपको लगता है कि आपके कारण आपके सासू मां का दिल दुख गया ना, बेवजह है पूरी रात खुद की भी, वो अपने बेडरूम में गई, आप अपने बेडरूम में गए, अब रात भर आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करते रहोगे, रात भर अशुभ चिंतन करते रहोगे। सासू मां सोचते रहेंगे पता नहीं कैसे कर्म किए सो ऐसी बहू मिली, और आप क्या सोचेंगे पता नहीं कैसे कर्म किए से ये घर मिला। दोनों का अशुभ चिंतन। वहीं बेडरूम में जाने से पहले सासू मां ने बड़ा दिल किया, बेटा बेटा प्लीज प्लीज तू ऐसे सुस्त मत हो बेटा, तू मेरी बेटी है, अपन साथ रहना जीवन भर, क्यों तू नाराज होती है? सॉरी बेटा, सॉरी, मुझे नहीं पता गलती तूने की कि मैंने की, अपने मन को हल्का कर ले। अगर सॉरी कहने से समाधान निकल गया तो आप घर में बड़े हो गए। सॉरी कहो और समाधान निकालो। सच्ची कहता हूं, ऐसा करके आप इतने हल्के हो जाएंगे। अगर आपको अभी भी लगता है ना किसी से आपकी थोड़ा सा यूं है, अभी रात को सोने से पहले उसको फोन करना, भैया बस पता नहीं मुझे तुम्हारी याद आ गई, मुझे लगा कि अपन लोग दोनों ही गलत हंसते थे, सॉरी भैया सॉरी। आप भी अपने मन को, कल अपन मिलेंगे, कल मैं घर आऊंगा। मैं आपको सच्ची कहता हूं 10 साल में आपको इतनी चैन की नींद नहीं आएगी जितनी आज एक रात को आएगी, क्योंकि आप हल्के हो जाएंगे। यार एक भार था, मैंने उसको भी उतार दिया। एक भार ढो रहा था अपने कंधे पर बार बार, मैं उससे नहीं, मैं उससे नहीं, मैं उससे नहीं। आज मेरा मन हल्का हो गया, मैंने अपनी तरफ से सॉरी कह दिया। अब वो माने या ना माने उसकी मर्जी, आपका मन हल्का हो गया। अगर आप चौथा काम कर सकते हैं तो जरूर करो, और वो है परिवार में एक दूसरे को खुशियां देकर खुश होइए। मुंह से बोलो, खुशियां देकर खुश होइए। फिर से बोलो। याद रखना, दुखी आदमी तो कभी सुखी हो सकता है, बोल लो, दुखी आदमी कभी सुखी हो सकता है, पर दूसरों को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। नोट कर लेना। अगर आप गुरु मंत्र आपको चाहिए, मैं आपको गुरु मंत्र दे रहा हूं जिंदगी में जोड़ कर रखने के लिए, कि दुखी आदमी तो आज नहीं तो कल भाग्य बदलेगा, तकदीर बदलेगी, किस्मत साथ देगी, कोई सहयोगी मिलेगा, दुखी आदमी कभी सुखी हो जाएगा। पर जो दूसरों की जिंदगी में दुख दे रहा है वो आदमी जिंदगी में कभी सुखी हो ही नहीं सकता। साइन करके ले लो मुझसे। उसके जीवन में रोज कोई ना कोई माता पड़ी रहेगी जो दूसरों की जिंदगी में क्या बोलता है, वो गीत है ना, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, किए जा तो जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। सुना ना,
दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। होना होता है जिनको अमर वे लोग तो मरते ही आए, औरों के लिए जीवन अपना बलिदान जो करते ही आए। धरती को दिए जिसने बादल वो सागर कभी न रीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे औरों के जो आंसू पीता है। क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीता है। जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बनी मीरा। जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बनी मीरा। जो छेदा गया बना मोती, जो काटा गया बना हीरा। जो छेदा गया बना मोती, जो काटा गया बना हीरा। वो नर है जो है राम, वो नारी है जो सीता है। मिलता है जहां का प्यार उसे औरों के जो आंसू पीता है। मन में शपथ ले लो, मैं कभी भी दूसरों के जीवन में दुख नहीं पैदा करूंगी, कभी नहीं। आपको नहीं पता, आप कम कर्म से तो नहीं करते हैं, पर मन से कई बार संकल्प कर लेते हैं, हे भगवान एक बार, ये मेरी जेठानी है ना, बड़ी सिर पे सवार हो रही है, एक बार इसको अपने पैसे का बड़ा घमंड है, बस इसके पियर वालों को एक बार जमीन पे ला दे भगवान, मैं तेरी जीवन भर पूजा करती रहूं। वो क्या, वो एक सास बहू में झगड़ा हो गया, और झगड़े में लड़ी हुई सास कागज लेके जाती है, पेन उठाती है और एक कागज का टुकड़ा लेके मंदिर जाती है और मंदिर जाके भगवान के आगे रख देती है। क्या बहू भी जाती है पीछे पीछे की सास कहां गई, वो भी एक कागज का टुकड़ा लेती है, पेन से लिखती है और वहां पहुंच जाती है। वो अंदर जाती है, मंदिर में देखा सास बाहर आ रही है और मंदिर में एक स्लिप लिखी हुई है, हे भगवान ऐसी बहू के साथ रहने के बजाय तो ऊपर उठा ले। क्या पहले बहू जाके लिखती है कि ऐसी सास के साथ रहने के बजाय तो ऊपर उठा ले, फिर कौन लिखती है? बहू लिख रही है ऐसी सास की बजाय रहने की बजाय तो क्या कर, ऊपर उठा ले। और सास क्या लिखती है? ऐसी बहू के साथ रहने की बजाय तो ऊपर उठा ले। बहू अंदर जाती है, भगवान से कहती है भगवान मेरी अर्जी कैंसिल कर ले, सास की मान ले। हम एक प्रवचन में थे तो मंदसौर की घटना है, मैंने यही पूछा, मैंने कहा आप में कौन कौन बहनें हैं जो स्वर्ग जाना चाहती है? फटाफट सबने हाथ खड़ा कर दिया। एक बहन जी बिल्कुल यही बैठी थी, मैंने कहा क्या बात है बहन जी, आपको स्वर्ग नहीं जाना? आपने हाथ ऊपर नहीं, मेरी मम्मी जी, मेरी सासू माँ ने हाथ ऊपर कर दिया। अरे मैंने कहा सासू माँ ने हाथ ऊपर कर दिया, इसमें आपका क्या है? नहीं, वो स्वर्ग में गई तो पीछे स्वर्ग ही स्वर्ग है। उल्टी खोपड़ी के लोग क्या है सब के सब दूसरों के जिंदगी में दुख देने वाले लोग जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते। पक्की बात नोट कर लेना, मैंने हजार बार इस बात को जीवन में जिया है और जीने की कोशिश की है। जो दूसरों के जीवन में कांटे बोते हैं, दूसरों के जीवन में दुख बोते हैं, दूसरों के जीवन में संकट करते हैं, दूसरों के जीवन में माथाफोड़ी करते हैं, और कम से कम नियम संकल्प ले लो, मैं अपने घर परिवार जिनके साथ हम 24 घंटा रहते हैं उनकी जिंदगी में कभी कांटा नहीं बोऊंगा। फूल बो सको तो अच्छी बात है, खुशियां दे सको तो अच्छी बात है, उनके लिए जीवन में कुछ अच्छे काम कर सको तो अच्छी बात है, उनके जीवन में आगे बढ़ा सको तो अच्छी बात है, पर भूल चूक कर अपने किसी परिजन के जीवन में दुख के कांटे बोने का पाप कभी मत कीजिएगा। आज मैंने बताया कि परिवार में हम कैसे रहें, ठीक है ना। एक दूसरे की मान मर्यादा का विवेक रखिए, परिवार में ध्यान रखिए, एक दूसरे का सहयोग कीजिए, परिवार में ध्यान रखिए। छोटी मोटी गलती हो गई तो सॉरी कह के समाधान निकाल दीजिए। परिवार में ध्यान रखिए, खुशियां देकर खुश होइए। अगर आपके कारण आपका भाई, आपका भतीजा, आपकी भांजी, आपकी देवरानी, आपकी जेठानी मुस्कुरा रही है, मन में खुश होइए, अरे मेरे नहीं मिला तो कम से कम इसके तो जीवन में खुशियां आई। अगर मैं समझता हूं आपके दोनों की संतान नहीं थी पर आज आपकी भाभी के संतान हो गई तो मन में खुश होइए, हे भगवान इतनी तो कृपा की कि मेरे भाभी की हो गई, चलो कोई बात नहीं कल मेरे भी होगी। मन में दूसरे की वो है ना अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी से द्वेष करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, और बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। वो मेरी भावना में अपन बोलती है ना, ये इसी तो पवित्र भावना के साथ है कि हम हमेशा दूसरों के लिए भलाई का काम करें। जो करता है दूसरों की भलाई उसी के थाली में आती है खाने को मलाई।
कर सकते हो, भाई भाई आपस में प्रेम मिठास से रहो। अगर हो सकता है तो घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा शुश्रूषा को जीवन का सौभाग्य मान दो। अगर और एक काम कर सकते तो जरूर करो, अपने घर के जितने सदस्य हैं घर को बुरी आदतों से, बुरी नजर से नहीं, अपन टोने टोट के करते रहते हैं, घर को बुरी नजर न लगे, बुरी नजर को छोड़ो यार, बुरी आदतों से अपने घर को बचा कर रखिए, क्योंकि एक बुरी आदत घर में किसी घर के व्यक्ति को आ गई, पूरा घर नष्ट हो जाएगा। चाहे वो आपका देवर है कि पति है कि जेठ है, हिम्मत करके उसको कहिए भैया ये बुरी आदत को तू छोड़, नहीं तो हमारे घर को छोड़, क्योंकि एक बुरी आदत उसे नहीं बिगाड़ती, पूरे कुल और वंश का नाश करती है। परिवार में अच्छे संस्कार रखिए, सब एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव रहिए, सब एक दूसरे के काम आने की कोशिश कीजिए। और अंतिम बात जो मैं अपनी ओर से कह रहा हूं, अपने जीवन में जोड़कर रखो, वो है परिवार का हर व्यक्ति अपने जीवन में धर्म के संस्कार जरूर रखे। घर में आदत डाल लो, जैसे इंग्लिश, भूगोल, विज्ञान सब बच्चे पढ़ते ना, बेटा 15 मिनट बैठ करके धर्म की, कम से कम जब तक बच्चा आपके कहने में है, भैया बच्चा बड़ा हो गया तो आपके कहने में नहीं है, पता है, पर जब तक आपके कहने में है आपका बेटा, तब तक उसको 10 या 15 मिनट धर्म के संस्कार की अच्छी बातें जरूर सिखा दो। शायद आपका ये दिया हुआ संस्कार अगर आपने अपने बच्चे को केवल चांद सितारे छूने की प्रेरणा दी तो वो एक दिन छू मंतर हो जाएगा, न्यूयॉर्क जाके बैठ जाएगा, अमेरिका जाके बैठ जाएगा, लंदन जाके बैठ जाएगा, मुंबई, दुबई, सिंगापुर, बेंगलोर, हैदराबाद, वहां जाके बैठ जाएगा। अगर बच्चों को केवल चांद सितारे छूने की प्रेरणा दी तो छू मंत्र हो जाएंगे। उन्हें माँ बाप के चरण छूने की प्रेरणा दी तो बुढ़ापे में आपके पांव दबाते नजर आएंगे।